जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज जो मैं वीडियो आपके सामने लाऊंगा ये एक तरह का क्वेश्चन का आंसर है। और मेरे से प्रश्न पूछने के लिए एक स्कूल की टीचर सीबी अरोरा जी आई हुई है मेरे स्टूडियो में। सीबी अरोरा जी एक शिक्षक हैं और ऑफिशियल वर्क भी ये करती हैं और हनुमान जी की भक्त है और एक गुरुद्वारा वगैरह में भी समाज सेवा करती है, वहाँ भी सेवा करती है। और ये सौभाग्य की बात है कि हनुमान जी की सेवा में जुड़ी हुई हैं और इसी क्रम में हमारे से भी इनकी जान पहचान हुई। इनके मन में कुछ सवाल थे तो मैंने इनको बोला कि ठीक है जी, आप चैनल पर ही आइए, सवाल पूछिएगा और मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो इनका घर का नाम पूजा है और पूजा अर्चना ये सब आप जानते हैं, भक्ति भावना से जुड़ी हुई बातें हैं, जैसा नाम वैसे काम। तो सीबी अरोरा जी के हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जी, अब आप क्वेश्चन पूछे, आपका क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे यूट्यूब पे लेकर आए। आप सबको भी थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे गुरुजी ये है कि हनुमान जी का हम ऐसा कौन सा जाप करें जो हम सारा दिन उनका जाप करते रहे और हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे और सुख समृद्धि सुख शांति महसूस करें हम सारे दिन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरी विश्व के लोग जानते हैं, खासकर सनातन धर्म और सनातन धर्म के विरोधी लोग भी जानते हैं कि हनुमान चालीसा में वो शक्ति है जिसे किसी भी वक्त किसी भी स्थान पर किसी भी आकस्मिक स्थिति मीन्स इमरजेंसी में आप उसको प्रयोग कर सकती है। और लगभग लगभग सनातन धर्म के परिवार के सभी लोगों को हनुमान चालीसा याद है, सबसे कॉमन बात है। हाँ जी। लेकिन कुछ इसके अलावा भी है कि अगर आप कोई घर में जैसे काम कर रही है, जैसे आप लोग लेडीज हैं, घर में कुछ काम कर रही हैं, गुनगुनाना ही है, हाँ जी। तो फिल्मी सॉन्ग गुनगुनाने के बजाय आप हनुमान जी की भक्ति में है तो हनुमान जी का ही कुछ गाइए। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे मेरी प्रयास रहेगा कि इसको हम फ्लैश कराएं इस पर। तो मंत्र है ओम हनुमंते दुख भंजन अंजनी सूत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन सत सत बंदन कोटि नमन। वैसे तो शायद मैं किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी जगह पे ये चीज़ वीडियो में बोल चुका हूँ इस मंत्र के विषय में, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सूत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन सत सत बंदन कोटि नमन। इस मंत्र का आप उच्चारण करें तो आपको बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और आप लोगों की भाषा में सुकून मिलेगी और सुख शांति की वृद्धि होती है। तो ये एक ऐसा मंत्र है जिसे आप कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते भी भगवान का ध्यान लगा के आप कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है गुरुजी। अशुद्ध, जैसे अशुद्ध लेडीज अगर अशुद्ध हो जाए तो उतने दिन छोड़ दीजिए, उस अवस्था में छोड़ दीजिए, सकते हैं। चलिए और आगे बोलिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है गुरुजी, कहते हैं शिव जी ही हनुमान जी हैं, अच्छा, तो और 11वां रूप रुद्र उनका है, तो मतलब उनका रुद्र जो 11वां रूप है उनका जाप करने से भी हमें शक्ति मिलती है, हमारी समस्याएं दूर होती हैं, तो कहाँ देखिए, तक सच है ये? हाँ देखिए, एकदम बिल्कुल सच है। कुछ लोग ऐसे हैं सुबह उठ के ही रुद्र रुद्र जपते हैं, अच्छा। लेकिन इसका आपको क्लियर कर दूं, हनुमान जी को भगवान शिव शंकर माने शिव जी का 11वां रुद्र अवतार माना गया है और ऋषि मुनियों ने भी बताया है और कई जगह वर्णन भी है साहित्यों में कि 11वें रुद्र के नाम लेने से कई तरह के दुख कटते हैं। सबसे ज़्यादा दुख भागता है रुद्र का नाम लेने से, क्योंकि रुद्र अगर नाराज हो गए तो रौद्र रूप धारण करते हैं, ये तो आप भी जानते हो। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी शिव शंकर और बजरंगबली का कोई ठहर तो सकेगा नहीं। कालों के काल हैं, महाकाल हैं और बजरंगबली महाबली है, साधारण बली तो है नहीं।
तो अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा लोग जो जाप करते हैं, आप लोग भी दर्शकगण ध्यान दीजिएगा, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अंजपाद, आपिबुर्ध्य, शंभु, चंड और भव, एक 11 रुद्र माना गया है। यही शिव जी के 11 रुद्र अवतार हैं। और ये 11 रुद्र फिर से आप सुन लीजिए, अगर जो जातक, जो भक्त, जो श्रद्धालुगण शुद्ध अवस्था में नहा धोआ के या प्रातः ये 11 रुद्र का जाप करता है तो उसको दुख कम आती है और उसके शत्रु भी टलते हैं अच्छा। और कई तरह की लाभ मिलते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अंजपाद, आपी, बुर्धे, शंभु, चंड तथा भव। इसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडिटिंग टीम को कि इसको फ्लैश कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक मेरा आखिरी सवाल है गुरुजी आपसे। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है, सुनते आ रहे हैं, और हमारी आज सबके घर में आज भी पहली रोटी हमारी गाय के नाम से निकाली जाती है और दी जाती है उनको। समुद्र मंथन के समय जो गाय माता निकली थी, 7 माता या जो हुई, तो उनके नाम जपने से भी एनर्जी मिलती है, सुख मिलता है। सुख मेन तो सुख मिलता है हमें, क्या ये सच है गुरुजी? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। गाय हमारी माता है, जीवन भर का नाता है। ये बात तो सच है। पहली रोटी तो हर घर से गाय को निकलती है, सनातन धर्म में यही बताई गई है, लोग निकालते भी हैं। हाँ जी। समुद्र मंथन जब हुआ था तो सबसे पहले समुद्र से कामधेनु गाय की बात होती है कि वो गाय निकली है जो कि जो मांगोगे सो मिलेगा। मिलेगा। इसके शास्त्रों में भी वर्णन है। हाँ जी। लेकिन डीपली अब अंदर जाएंगे तो 5 गायों का जिक्र होता है। शास्त्र में तो ये भी कहा गया कि कल्प वृक्ष, कामधेनु बड़ी अच्छे लगते हैं सुनने में। हाँ जी। लेकिन समुद्र मंथन के समय में 5 गाय निकली थी और शास्त्र ये कहता है कि इन 5 गाय का नाम स्मरण करने से आदमी के हर तरह की सुख की प्राप्ति होती है। अच्छा। संतान अच्छे होते हैं, घर में शांति रहती है, और गाय माता है और गाय को शांति का प्रतीक भी माना गया है, सुख शांति का। हाँ जी। बरकत, जिसको उर्दू में बोलते हैं बरकत, प्रगति, विकास और आगे की तरफ बढ़ना, सुख शांति आगे की तरफ बढ़ेगा। तो 5 नाम है, दर्शकगण आप नोट कर लेंगे और आप भी मैडम याद कर लीजिएगा। हाँ जी। वैसे तो ये फ्लैश करेंगे कंप्यूटर वाले। हाँ जी। हाँ जी। पहला है नंदिनी। नंदिनी को कई लोग नंदा भी बोलते हैं। पहली गाय माता जो निकली थी, नंदिनी, सुरभि, बहुला, सुशीला, सुभद्रा। तो जो लोग सुबह उठ के या पवित्र रूप से गाय माता की 5 नाम का जो आदमी स्मरण करता है या उच्चारण करता है भक्ति भावना से, उसके घर से सुख शांति की वृद्धि देखी गई है, उसके घर में होती है और क्लेश कम होता है। जैसे कहते हैं ना कि गायत्री मंत्र करने से सुख शांति बढ़ती है, इनके क्लेश। लिए भी गुरुजी हमें कोई मतलब माला पढ़नी पड़ेगी या बस इनके नाम लेने? आप 5 नाम है, उसको अपने हिसाब से बोलते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 2-4 बार जहाँ बोलेगी अच्छा अच्छा। तो ये याद हो जाएगा। ठीक है ठीक। तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। नंदिनी, सुरभि, बहुला, सुशीला, सुभद्रा, ये 5 नाम गाय की हैं जो समुद्र मंथन के समय निकली थी और इनके करने से सुख शांति उन्नति ये सब मिलती है। तो इसलिए इसका जाप करना चाहिए। और क्वेश्चन आपका बड़ा बढ़िया लगा मेरे को कि ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं गुरुजी। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं अपनी तरफ से भी बता दूं। यदि आपके घर का कोई बच्चा आपके कहने में बिल्कुल ना हो, या आप ही से वो चिढ़ रखता हो, या आप ही के कोई पड़ोसी आपसे चिढ़ रख रहे हो, या आपके सहकर्मी, साथ काम करने वाला कोई स्टाफ वर्कर जो भी है चिढ़ रखता हो, जेलियसी रखता हो, या किसी भी तरह से कहीं रंजिश है, तो आप उस टाइम में लगातार 21 दिन तक 108 बार जाप करें।
भगवान शिव शंकर का एक पंचाक्षरी मंत्र है, जो 5 शब्दों के लिए पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र है शिवई वसी, शिवई वसी। फिर से सुनिएगा, शिवई वसी। इसको बार बार आप दोहराते जाएं और लगातार 21 दिन तक दोहराते चले जाएं, तो आप क्या देखेंगे कि उसकी शत्रुता, रंजिश, चिढ़ और स्पर्धा ये सब कम हो जाएगी और आपके फेवर में ही बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का इस वीडियो पे विराम लगाता हूँ। अगले वीडियो पर फिर मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। धन्यवाद, आप मेरे चैनल पर आई। थैंक यू। जय श्री राम।